व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यं पयिमि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का द्वितीय सर्ग आज हम प्रारंभ करेंगे। प्रथम सर्ग में श्री लक्ष्मण जी श्री राम को उत्साह देते हुए उनको माता सीता की खोज और उनकी प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो उत्साहवान व्यक्ति होता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अस्मिन् लोके न किंचित अपि दुर्लभम, जो उत्साहवान व्यक्ति है। और जो उत्साहवान व्यक्ति है वो कैसी भी परिस्थिति आने पर कभी अवसाद को प्राप्त नहीं होता है। नावसीदन्ति कर्मसु उत्साहवन्त पुरुषाः। तो उनके इन प्रेरणाप्रद वाक्यों को सुन करके जिनका हृदय शोक से टूट गया था, शोक से व्याकुल हो रहा था, ऐसे श्री राम लक्ष्मण जी के इस प्रकार के संबोधित किए जाने पर, इस प्रकार के प्रेरणा युक्त वाक्य कहे जाने पर शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य को प्राप्त हो जाते हैं। और जो भी एक रमणीक दृश्य था और उसके कारण जो उनके मन में शोक मोह आदि उत्पन्न हो रहे थे उसका वो अतिक्रमण कर जाते हैं। तो इस सर्ग के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी ने हमें बताया है कि किसी भी परिस्थिति में डूबे रहना या उसको पार करके आगे बढ़ जाना ये मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि जो मनुष्य के या आत्मा के बल से ज्यादा बड़ी हो। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि उत्साह से बड़ा कोई बल नहीं है, कहीं कहा योग से बड़ा कोई बल नहीं है। नास्ति उत्साहात परम बलम, नास्ति योगात परम बलम। तो ये सच्ची बात है। इसको भिन्न भिन्न एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही बात को बार बार अलग अलग गुरुजन अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में ये सारे आत्मा के ही गुण हैं। उत्साह भी आत्मा का गुण है, योग भी आत्मा का गुण है, पवित्रता आत्मा का गुण है। कहीं कहा जाएगा कि पवित्रता से बढ़ करके कोई बल नहीं है। जिसका चित्त मानस तन मन वाणी व्यवहार सब पवित्र है तो बहुत बलवान व्यक्ति है। कहीं कहा जाएगा कि भावनाएं जो हैं वो बहुत बलवान हैं।
क्रियादिषु बलानि बलेषु हस्ति बलादीनि। अब वहां पर महर्षि पतंजलि जी को शुद्ध भावनाओं को गौरव देना है, तो इसलिए वो कहते हैं मैत्री, करुणा, मुदिता आदि जो भावनाएं हमने बताई हैं, वो भावनाएं बहुत बड़ा बल है व्यक्ति के पास। यदि कोई व्यक्ति करुणा की भावना रखता है, प्रेम की भावना रखता है, हर्ष की भावना रखता है, मुदिता की भावना रखता है, पवित्रता की भावना रखता है, शांति की भावना रखता है, श्रद्धा की भावना रखता है, वहां तो 3 तो गिना दी। जितनी भी अच्छी अच्छी भावनाएं हैं वो सब क्या है? मनुष्य का बल है, वो आत्मा का बल है, मनुष्य का बल है। और जितनी भी दुर्भावनाएं हैं वो क्या है? मनुष्य की वीकनेस, कमजोरियां हैं। उतना ही व्यक्ति कमजोर होता चला जाएगा। ऐसे कहीं विचारों को बल कहा है। बड़ा व्यक्ति कौन? जिसका बड़ा विचार। बलवान व्यक्ति कौन? जिसका बलवान विचार। कमजोर व्यक्ति कौन? जिसका कमजोर विचार, वीक विचार जिसका। तो ये सब आत्मा के ही गुण हैं। तो आत्मा में प्रतिष्ठित होना, आत्मा जो है वो सबसे बलवान है, ये कहा जाएगा इन सारे गुणों को मिला करके, क्योंकि ये सब आत्मा के ही गुण हैं और सदा उसके साथ ही रहते हैं। नित्यता, पवित्रता, ज्ञान, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा, ये सब उसी के ही गुण हैं। और इसी को कहा जाता है आध्यात्मिक व्यक्ति। आत्मा के इन गुणों को अधिकृत करके जो जीवन जीता है, जिसको ये लगता है कि भाई हर दृष्टि से मेरा जीवन एक आदर्श जीवन हो। शारीरिक दृष्टि से मेरा जीवन कैसा हो? आदर्श। कभी रोगी ना होवे, कभी आलस्य से युक्त ना होवे मेरा शरीर, कभी किसी की पिटाई, हिंसा ना करे, सदा करुणा की चेष्टाएं करता रहे, मुदिता की, प्रेम की, सेवा की। तो ये सारी चीजें मिलाकर के शरीर को आदर्श शरीर बनाती हैं। आदर्श शरीर मात्र इतना नहीं है कि भाई खांसी जुकाम बुखार नहीं है और कोई अतिरिक्त मोटापा नहीं है शरीर में, और भगवान ने ठीक ठाक दर्शनीय शरीर दे दिया है, सब अंग प्रत्यंग संपूर्ण है, कोई न्यूनता नहीं है, तो इसको हम कहेंगे आदर्श शरीर। ऐसा नहीं, उसके साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं। शरीर के कर्म, ये सब होते हुए भी यदि उस शरीर से कर्म खोटे करता है व्यक्ति, तो उसको आदर्श नहीं कहेंगे। फिर आदर्श उन्हीं महापुरुषों को कहा गया शारीरिक रूप से, जो ये सब प्राप्त करके फिर शरीर को सेवा में लगाते हैं, भलाई में लगाते हैं। तो हम शारीरिक दृष्टि से आदर्श हों, मानसिक दृष्टि से मेरे मन, मेरा विचार कैसे हों? आदर्श विचार हों, दूषित विचार ना आए मन में। क्योंकि दूषित विचार आते ही, या हल्के विचार आते ही, कभी तो दूषित नहीं होते हैं पर ऊंचे विचार नहीं होते हैं। मेरे को आचार्य कुलम में वो बहन जी बता रही थी, बोल जी मैंने एक बच्चे की माँ और बच्चा दोनों मिलने आए थे, तो उसको 85% मार्क्स आए थे। तो मैंने कहा कि भाई थोड़ी और मेहनत कर, 85 पर्याप्त नहीं है, आप में तो इतनी बुद्धि है कि आप 100 में से 100 ले सकते हैं, थोड़ी और मेहनत करो, आपकी मेहनत में थोड़ी कमी है। तो बोल जी उसकी माता जी उसके सामने ही बोल मेरे को तो इतनी भी आशा नहीं थी, इसने 85 तो ले लिया, मुझे तो इतनी भी आशा नहीं। अब वो बच्चा 86 लेगा कैसे? क्योंकि विचार ही बड़ा नहीं है, विचार ही बड़ा नहीं है तो उपलब्धि कैसे हो जाएगी? तो हम अपने वैचारिक दृष्टि से अपने आप को आदर्श बनाएं, शारीरिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। तो जैसा व्यक्ति का भाव और विचार होगा वैसा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाएगा। उसके साथ साथ व्यक्ति में उत्साह होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। ये बताइए, यहाँ पर उत्साह की महिमा बताइए। प्रथम सर्ग में उत्साह और पुरुषार्थ की महिमा बताई है लक्ष्मण जी ने। भाई जब आप कभी शोक युक्त होते हैं या विपरीत परिस्थिति में फंस जाते हैं तो 2-3 चीजें हैं जिनको अपनाना चाहिए। सबसे पहले धैर्य, फर्स्ट ऑफ ऑल।
धैर्य धारण करो, शोक को प्राप्त मत हो, क्योंकि तुरंत व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में शोक को प्राप्त हो जाता है, और शोक इतना बुरा दुर्गुण है कि सब कुछ हर लेता है व्यक्ति का। तो शोक को प्राप्त नहीं होना, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति है। पहले शोक को हटाना माने धैर्य को धारण करना, दूसरे नंबर पर उत्साह रखना कि मैं इन सारी परिस्थितियों को बदल देने में सक्षम हूं, इतना मेरी आत्मा में बल है। और तीसरा है फिर पुरुषार्थ, धैर्य, दूसरा बोलो तीसरा, तीन चीजें प्रतिकूल परिस्थिति में सबसे ज्यादा काम आती हैं। तो ये इस सर्ग में बताया है। तो पीछे से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी जितना मुझे समझ में आता है कि जहाँ पर दूषितता हो, जहाँ अस्वच्छता हो, वहीं पर सफाई करनी चाहिए। तो जैसे किसी को सपने बहुत आते हैं, मुझे बचपन से नहीं आते, अभी भी नहीं आते। पहले तो 2-3 साल मुझे लगा मुझे बीमारी है कि मुझे सपने नहीं आते, लेकिन कुछ बहनें बात करते हैं कि बहुत सपने आते हैं। तो सपने तो सोते समय ही आते हैं, तो हमें प्रार्थना उसी बिस्तर पर करनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों से सुना कि प्रार्थना का, ध्यान का अलग स्थान होना चाहिए। तो दिक्कत तो वहाँ सोते समय बिस्तर पर है, तो फिर प्रार्थना का स्थान अलग क्यों? ऐसा मुझे। आपको क्या पता कि दिक्कत बिस्तर में है कि उसके चित्त में है? वो तो चित्त से ही आ रहा है, लेकिन चित्त सबसे ज्यादा अशांत सोते समय ही है। आपको क्या पता कि सोते समय सबसे ज्यादा अशांत हुआ, जागते समय बिल्कुल पूर्ण पवित्र था? ऐसे आपको कैसे पता लगा? क्योंकि अधिकांश सपनों के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसे सपने से मुझे सपने के समय तो आदमी विवश हो जाता है, उसका वश नहीं चलता है। भावनाएं जो है वो सबकॉन्शियस माइंड निकाल देता है जो है, पर निकालता तो वही है ना जो है। तो जो है वो वहां से थोड़ी आया था कि भाई वहां हमने बिखेर रखे हैं गलत गलत चद्दर के ऊपर सपने और वो आके चिपक जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ठीक है, स्थान की भी शुचिता होनी चाहिए, लेकिन स्थान के साथ साथ वहां पर विचार की भी शुचिता होनी चाहिए। केवल मात्र यदि आप कहो कि उस बेड के ऊपर जाने से सपने आते तो बेड की सफाई करनी चाहिए। तो चद्दर को फाड़ दोगे रोज धो धो करके, तो चित्त को धोया नहीं तो बात बनेगी नहीं फिर। तो मूल रूप से चित्त को साफ करना होता है, चित्त में ढूंढना होता है कि किस कारण से हैं, क्यों हैं ये विचार, ये भाव क्यों आ रहा है मेरे को। तो उसका बहुत अपना ऑपरेशन स्वयं करना होता है, उसका एनालिसिस खुद करना होता है। ये भाव आ रहा है मेरे अंदर, पहले उसको देखना कि आ रहा है और उसको गलत मानना कि ये गलत है, मेरे लिए ठीक नहीं है, और फिर क्यों आ रहा है उसको खोजना, और फिर हटाया कैसे जा सकता है उसको खोजना। तो इसको शब्द कुछ भी दें, लेकिन बात वही है, 4 हेतु ये हे हेतु हान हानो पाए। कोई चीज है क्या है मेरे पास ये जानना, नहीं तो व्यक्ति अपनी हे चीजों को भी ढक के रखता है। उसको कोई दूसरा बता दे या खुद को भी लगे तो कहता नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं। कोई दोष बताए अपने तो तुरंत हम उस दूसरे व्यक्ति का मुंह बंद कर देते हैं। इनका कितनी बार कहा भाई गुरुकुल में ना दर्शन व्याकरण ऐसे झगड़े मत किया करो। तो जी हम तो करते ही नहीं, और झगड़े हैं कि आज तक बंद हुए नहीं। तो पहले तो ये हमें समझ में ही नहीं आता है कि कोई दोष वास्तव में मेरे अंदर है। पहले तो ये समझ आना चाहिए कि है, ये है तो इसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। हो सकता है कि आपको किसी ने अपमानित किया होगा, किसी ने हे दृष्टि से देखा होगा, आत्मा नहीं हे रहना चाहता है, आत्मा सम्मान से जीना चाहता है। ये बहुत सारे कारण मिलेंगे उसके पीछे, एक भावना के पीछे। तो उसको ढूंढना, हेय का हेतु क्या है, क्यों करता हूं मैं ऐसे, क्यों झगड़ा करता हूं, क्यों दुखी होता हूं, क्यों शोक को प्राप्त होता हूं। हेय को पहचानना, हेय के हेतु को ढूंढना, और हेतु यदि ठीक मिल गया ना आपको, फिर सिद्धि है।
हेतु को ढूंढने में भी दुष्ट हेतु ढूंढ लेता है व्यक्ति। हेतु तो ढूंढता है कभी कभी। तो जो न्याय दर्शन में आया ना हेत्वाभास, हेतु जैसा लगता है लेकिन हेतु होता नहीं है, हेत्वाभास, उससे सिद्धि नहीं होती है। हेत्वाभास का प्रयोग करते ही व्यक्ति निग्रह स्थान में चला जाता है। निग्रह स्थान का मतलब है पराजय को प्राप्त होता है। तो हमने अपने दोषों के हेतु को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दोषों का हेतु हमने पड़ोसी को मान लिया, अपने किसी संबंधी को मान लिया, अपने किसी मित्र को मान लिया कि ये है मेरे दुख के कारण, इनके कारण ऐसे हो रहा है। तो ये है हेत्वाभास। क्योंकि अपने आप को ठीक रखना ये पड़ोसी की जिम्मेदारी नहीं है, मित्र की भी नहीं है, संबंधियों की भी नहीं है। अपने आप को ठीक रखना ये विशुद्ध रूप से मेरी जिम्मेदारी है, हम सब की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। संसार तो रहेगा, संसार में एक भी कांटा नहीं होना चाहिए ताकि मेरे को वॉकिंग करते समय कांटा ना लगे। ऐसा कौन व्यक्ति कह सकता है? और कहता है तो ये उसकी मूर्खता है। आप अपने पैर में या तो जूते पहन लो या तो बच के निकलो, देख के चलो। खड्डे भी होंगे, कंकर भी होंगे, यहाँ कांटे भी होंगे, ये तो संसार है, यहाँ सब कुछ होगा। तो वो है हेतु, फिर हान क्या है? ऐसी परिस्थितियों में भी क्या मन दुखी ना होवे, ऐसी कोई स्थिति है क्या संसार में? हान नाम की कोई चीज है क्या संसार में? तो हमें ढूंढने पे पता लगेगा कि हाँ बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, वो यहीं पतंजलि में ही रहते हैं, हमारे आजू बाजू में ही रहते हैं, हमारे पास ही रहते हैं। पूज्य गुरुदेव बिल्कुल आपकी बाजू में ही रहते हैं, संत कुटीर में ही। उनके सामने ये सारी आत्माएं हैं, भूत प्रेत सारे वही हैं। वही हवा, वही पानी, वही धरती, वही सूर्य, वही आकाश, वही मनुष्य, सब कुछ तो वही है। बोल जो उनके साथ तो करते ही नहीं गड़बड़ कोई भी, हमारे साथ ही करते हैं। उनके साथ क्यों नहीं करते? उन्होंने अपना ऐसा व्यक्तित्व बनाया है कि उनके सामने जाते ही व्यक्ति के सद्गुण उभरने लगते हैं, श्रद्धा से युक्त हो जाता है व्यक्ति, उसके दुर्गुण दब जाते हैं। तो क्या हम भी अपना ऐसा व्यक्तित्व बना सकते हैं? तो फिर पता लगेगा कि बना सकते हैं। तो उसका उपाय क्या है? ये हो गया हान। हान का उपाय क्या है, कैसे बनाई? तो फिर देखो उनके जीवन को, टटोलो, उन्होंने क्या क्या किया, कितने दुख सह करके दूसरों को सुख दिया, कितनी रातें जगे, कितनी अभीप्सा थी उनके चित्त में इसके लिए। हमारे अंदर वो अभीप्सा है या नहीं है? नहीं है तो उसके लिए भी प्रार्थना करो भगवान से, भगवान जी मेरे अंदर ये अभीप्सा उत्पन्न क्यों नहीं होती है? मुझे ये संसार दुखदाई क्यों नहीं लगता है? मेरे को ऋषियों जैसी अभीप्सा क्यों नहीं होती है? तो कोई ना कोई ऐसी परत होगी बहुत मोटी सी, तो जिसके कारण आंतरिक जो शाश्वत सुख है उसकी अनुभूति होती नहीं है। वो दिखता नहीं है, बाहर वाला दिखता है, इसलिए हम उसकी अभीप्सा भी नहीं करते हैं। तो ये बात सपने की भी नहीं, सपने की भी है, जागरण की भी है, व्यवहार की भी है। तो इसमें सबसे मूल कारण तो चित्त ही है। हमारे चित्त में ही होते हैं संस्कार, भावनाएं, विचार। तो वहां सफाई करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता, बस उसी का नाम ही साधना है। बाकी तो आत्मा तो शुद्ध है ही है, आत्मा में कोई दोष नहीं है। तो ना दोष बिस्तर में है, ना चद्दर में है, चित्त में है, वहां काम करना पड़ेगा। आपने इतना तो मतलब ठीक समझ लिया कि भाई जहाँ गंदगी है वहां सफाई करो। तो गंदगी चद्दर में नहीं है, चद्दर भी साफ रखनी चाहिए, ये ठीक है। पर चद्दर में जो गंदगी आई है ना, वो मार्केट से नहीं आई, इस व्यक्ति के चित्त से आई है। जैसे पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज कहानी सुना रहे थे ना, कि वो जिस बेड पे सोए तो उल्टे पुल्टे सपने आए, उल्टे पुल्टे विचार आए, और उसको हटा के जमीन पे सोए तो सब ठीक हो गया। तो उस बेड में जो विचार हैं वो मार्केट से नहीं आई थी। जो व्यक्ति दूषित विचार वाला उस पे सोया, उसी से वो प्रभावित हो गया। तो वो स्थान, वो बेड किसने बनाया?
दूषित हमने ही बनाया। जिस बेड में हम सोते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, गुरुकुल का इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जी, यहाँ तो आते ही सब लोगों को बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। ये इन्वायरमेंट किसने बनाया? गुरुकुल में रहने वाले लोगों ने बनाया जी। गुरुकुल का इन्वायरमेंट ऐसा है कि हमेशा टेंशन ही बनी रहती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मन करता है भाग चले यहाँ से। तो ये इन्वायरमेंट किसने बनाया? हमने ही बनाया। तो जैसा चाहिए, जो मैं कल एक बात कह रही थी ना, या तो परिस्थितियों को बदल दो और या स्वीकार कर लो, या तो गुरुकुल के इन्वायरमेंट को बदल दो। आप इतना दिव्य बनाओ अपने प्रबल पुरुषार्थ से, तप से। जैसे देखने के लिए आज हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ एक जमीन का टुकड़ा है, लेकिन जो फील कर सकते हैं उनके लिए यहाँ का एक एक कण तप, पुरुषार्थ, पवित्रता से भरा हुआ है। किसने बनाया ये? बाजू में दूसरे खेत भी तो हैं, वही तो जमीन है। इस जमीन में और उस जमीन में इतना अंतर किसने बनाया? किसी के तप, पुरुषार्थ और सेवा ने बनाया। पूरा गुरुकुल यदि ठीक नहीं है तो आप अपने कक्ष को दिव्य बना सकते हो। पूरी यज्ञशाला ठीक नहीं है तो आप अपने बैठने के स्थान को उससे अलग डिवाइन बना सकते हो, और आपसे वो गंध पा करके, स्पर्श पा करके दूसरे भी दिव्य हो सकते हैं। ये पॉसिबल है। पर हर समय शिकायत करते रहना जी यहाँ तो अच्छे से साधना नहीं हो रही है जी, कहीं जंगल में भेज दो। भाई जंगल में भी तू ही रहेगा ना, वहां भी तो बनाना पड़ेगा जी। किसी ऐसे आश्रम में भेज दो जहां पहले से ही बना हुआ है, तो ये फिर डकैती है, क्योंकि उस आश्रम में जिन्होंने बनाया है तो वैसा आप भी तो बना सकते हो ना। तो देखो, ये तो सृष्टि जो है ये सदा से ही रत्न गर्भा रही है। रत्न पैदा होते रहे यहाँ, आज भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। हमें अपना नंबर कौन सी पंक्ति में लिखवाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को चेंज कर सकता है। ठीक है, हो गया आपका समाधान। शब्द का मतलब केवल उत्साह है, या सकारात्मकता है, या धैर्य है, या शांति है, या परिस्थितियों के हिसाब से सब कुछ है? सब कुछ है, करके देख लो। एक ही साधे सब सधे। एक भी सद्गुण सिद्ध कर लिया तो अपने आप सारे सध जाते हैं। ठीक है। प्रणाम माता जी। जब घर में किसी का जन्म होता है या मृत्यु हो जाती है तो बोलते हैं सूतक लग गया। तो माता जी वो सूतक क्यों लगता है, और उसमें मतलब भगवान से दूरी क्यों बना दी जाती है, और बोलते पूजा पाठ मत करो, तो क्या उसका पालन करना जरूरी होता है? देखो, जब कोई नवजात बच्चा पैदा होता है तो भी थोड़े से परमाणु तो गंदगी के फैलते ही है ना। जो भी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तो बस केवल एक उसका वैज्ञानिक तरीका था। तो जहाँ वो बच्चा या उसकी माँ है, तो भाई अभी क्योंकि अभी अभी पैदा हुआ है, यद्यपि आजकल हॉस्पिटल्स में तो नहला भी देते हैं, तो पहले ये था कि भाई अभी इसको नहलाओ मत, इस बच्चे की माँ को, क्योंकि शरीर अभी कोमल है ना, तो उसको नहलाया नहीं जाता था। बच्चे को भी 3-4 दिन के बाद नहलाते थे। तो उसका प्रोसेस बना रखा था, भाई 3रे दिन या 5वें दिन उसको नहलाएंगे। तो फिर वो वैसे पूछा तो है, लेकिन फिर भी वो कीटाणु, परमाणु, रोगाणु तो हैं ही अशुद्धि के। तो इसलिए वहां पर गूगल आदि डाल करके, राई डाल करके धूम किया जाता था उस कक्ष के अंदर, और उसके बाहर भी किसी पोट में, घड़े में वो अग्नि जला के, और उसमें हमेशा गूगल, राई, ऐसी ऐसी चीजें डाल के रखते हैं। वो कीटनाशक है ताकि कीटाणु जो है वो नष्ट हो जाए। और फिर भाई 3रे, 4थे, 5वें दिन जो है सब साफ सुथरा करके, शुद्ध करके, नहा धो करके अब पूजा पाठ प्रारंभ करो। तो ये उसका एक वैज्ञानिक था प्रक्रिया। तो ऐसा नहीं है भाई आप मन मन में तो जाप कर ही सकते हो, और क्योंकि पूजा
करते समय ये विधान था कि भाई साफ सुथरा करके लेपन आदि करके फिर यज्ञ करना चाहिए। और ये तो आप अभी भी करके देख लो, एक तो आप यज्ञशाला में कभी झाड़ू लगाते भी नहीं और हवन कुंड को धोते भी नहीं, और ऐसे बस एक प्रक्रिया बना रखी है, शाम को जो भी टाइम है 5-6 बजे वहां गए, हवन कर लिया। तो उसमें ना वो भावना नहीं आती है फिर। और एक उसी हवन कुंड को आप गोबर से लेपन करो, उसमें रंगोली डालो, आजू बाजू के स्थान को शुद्ध करो, धूप बत्ती जलाओ और फिर शुद्ध होकर के बैठ के यज्ञ करो। दोनों में अंतर मालूम पड़ता है कि नहीं? तो ये शुचिता का ही प्रभाव है, बाहर की भी शुचिता और अंदर से भावनाओं की भी शुचिता। और ऐसे ही जब कोई व्यक्ति मृतक होता है, मर गया कोई व्यक्ति, तो वे डेड बॉडी से उस प्रकार के परमाणु तो निकलते ही हैं। अब उस समय भी उस घर में ऐसी स्थिति नहीं होती है कि भाई साफ सफाई करने में लगें, क्योंकि सबका मन डिमोरलाइज होते हैं ना, सब उत्साहहीन होते हैं, ऐसे ही बैठे हैं, कोई पड़े हैं बेचारे। क्योंकि एक इतने लंबे दिन का जो साथ था जिसके साथ वो चला गया, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस व्यक्ति को स्वीकार करने में। तो वो जो अशुद्धि है उसको फिर वो बोल देते हैं भाई 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद इसको निकालना है, तो बस उसी का नाम सूतक है। लेकिन उस समय भी अगर किसी को थोड़ी समझदारी है या दूसरे व्यक्ति कर दें, चलो उस घर वाले व्यक्ति का तो नहीं होता इतना उत्साह, इतना साहस नहीं होता है, तो दूसरे व्यक्तियों का ये कर्तव्य बनता है कि वो उस घर को साफ सुथरा करके और यज्ञ हवन आदि शुरू कर दें, क्योंकि दूसरे काम भी तो करते ही है ना। जैसे ही किसी को दाह संस्कार करके आए तो घर में आकर के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो बर्तन आदि साफ करते हैं, किचन साफ करते हैं, फिर कुछ खाना बनाते हैं, फिर उनको खिलाते हैं। तो ये काम भी तो कर ही रहे हैं ना, तो भगवान की पूजा ही क्यों छोड़ रहे हो? फिर पूजा भी शुरू करो। यज्ञशाला को या जो भी पूजा का स्थान है उसको साफ सुथरा करके वहां दिया जलाना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। और खास करके तो इन दोनों ही अवसरों पर अगर बराबर यज्ञ चलता रहे, एक दिन भी बंद ना करें, तो ज्यादा फायदा होता है। तो इसलिए सामान्य परिस्थिति में यज्ञ किसी दिन छूट भी जाए तो उतना आवश्यक नहीं है, बल्कि कोई बच्चा पैदा होता है या कोई मृतक होता है उस समय तो अति आवश्यक है, उससे भी ज्यादा आवश्यक है भगवान की भक्ति करना, यज्ञ करना। तो वो बस हमने एक बना ली परंपरा। ऋषियों ने तो उस साइंटिफिक रीजन से ऐसे कहा था, हमारे जो बड़े थे, पूर्वज थे, ये परंपराएं जो चली किसी पर, हमने उनको विकृत कर दिया। जो वैज्ञानिक प्रक्रियाएं थी उनको हमने विकृत कर दिया। और सारे काम करते हैं लेकिन पूजा नहीं करते हैं केवल। तो ये किसी प्रमादी व्यक्ति ने शुरुआत की और हमारे जैसे प्रमादी ही उसको ढो रहे हैं। खाना नहीं छोड़ते हैं, खा तो लेते हैं। ये है उसका। माता जी जैसे जन्म हुआ तो ज्यादा जो हुआ उसको वो रहने दे, सभी घर वालों को मना कर दिया जाता है। तो वही तो कह रही हूँ, वो विकृत कर दिया। सभी घर वालों को सूतक मानने की या पूजा पाठ छोड़ने की कोई आवश्यक हद तो तब हो जाती है कि जब बच्चा पैदा हुआ राजस्थान में और उसका संबंध ही रहता है उत्तराखंड में, और वो कहते हैं कि जी हमारे वहां ना बच्चा पैदा हुआ तो हमारे यहाँ सूतक है, तो अभी 2 दिन हवन नहीं होगा। तो तुम्हारा क्या लेना देना? बच्चा वहां पैदा हुआ है, आप यहाँ रह रहे हो, आपका क्या लेना देना भाई? आप तक तो उड़ के कोई कीटाणु परमाणु आ भी नहीं सकता है। तो ये है विकृत परंपरा। ठीक है।